गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो पिछले पार्ट में आपने दोस्त की पोशाक पाठ को मैंने पढ़ना सिखाया था और नए शब्द आपको 3-3 बार लिखने के लिए कहे थे। उम्मीद है इतना काम आप सभी पूरा कर चुके होंगे। तो आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, नसीरुद्दीन किससे मिलकर खुश हुए। उत्तर है नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर खुश हुए। प्रश्न 2 है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से मना किया क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहनी थी। प्रश्न 3 पे आ जाइए। प्रश्न 3 है, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया। जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को साथ लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी ने उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है ना वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। अभी प्रश्न 4 पे आ जाइए। नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से माफ़ी मांगी। प्रश्न 5 है, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी। नहीं, इसका उत्तर है नहीं। दरअसल वह कम बुद्धि वाला आदमी था। उसे इतनी समझ ही नहीं थी कि कहाँ पर कैसे बात करनी चाहिए। अभी देखिए प्रश्न 7, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। बन ठन कर मतलब सज समझ कर, मैंने आपको बताया था शब्दार्थ में भी। तो बन ठन कर मैं शादी समारोह में, जन्मदिन समारोह में तथा मॉल में जाता हूँ। कहीं भी आप जब अच्छी जगह जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो तो आप बन ठन करके जाते हो। प्रश्न 7 देखिए, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा। अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो। नसीरुद्दीन नाराज़ हो गए तो उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर किन्हीं 2 मुहावरों पर आधारित चित्र बनाओ। तो आप देखिए इधर मुहावरे हैं। पहला है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, इसका अर्थ है शुरू से ही संकट पैदा होना। दूसरा मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम होना। से बहुत मोटा ताज़ा आदमी है और उसकी खुराक बहुत ज़्यादा है और उसे थोड़ा सा खाना दे दिया जाए तो उसको क्या होगा। तो उस समय कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, कि आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। फिर तीसरा मुहावरा है, दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा का मतलब है दूसरों को उपदेश देने वाला व्यक्ति का खुद अच्छा आचरण नहीं करना। ठीक है, जैसे या हम कह सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के घर में अज्ञानता का होना। कोई बहुत ही पंडित है, पढ़ा लिखा आदमी है और उसका अपना ही बेटा अगर अनपढ़ गंवार रह जाए, ना पढ़े लिखे, तो हम कह सकते हैं कि दिया तले अंधेरा। मतलब जहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश के नीचे अंधेरा होता है। जैसे आप दिया रखिए, दिया का प्रकाश ऊपर रहता है, लेकिन जो दिया है, दिया के नीचे अंधेरा होता है। तो ये एक मुहावरा है कि मतलब जहाँ पे ज्ञान है और वहीं पे अज्ञानता का होना, या हम
हम कह सकते हैं कि दूसरों को उपदेश देने वाला व्यक्ति का खुद आचरण अच्छा नहीं हो। हम दूसरों को तो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं दिया तले अंधेरा। फिर चौथा मुहावरा है ईद पर ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो ये आपने देखा, ये कुछ मुहावरे हैं और इनसे संबंधित आप चित्र बना लीजिए और आज का दिया हुआ प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। उम्मीद है आप अपना सब काम अच्छे से कर लेंगे और राइटिंग सुंदर सुंदर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। और अभी तो आपके पास बहुत समय है, आप धीरे धीरे लिख के अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।